राधे राधे। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी की सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों के लिए है। वर्तमान में 2025 की ये किताब, इसमें सभी जो वर्तमान में हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं। सभी एसएससी की एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल इसके अंदर हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये किताब है। वर्तमान 2025 तक ये अपडेटेड ये किताब है। इसके अंदर 14,775 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, यानी कि पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करने से पहले एक लाइन और कहना चाहूंगा कि सोहनलाल द्विवेदी की कुछ पंक्तियां, इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्ति सोहनलाल द्विवेदी जी की है, जो कि काफी मोटिवेशनल पंक्ति है। हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? यानी कि 1935 में सबसे पहले जो संविधान का सुझाव प्रस्तुत किया था, वो किया था एम एन रॉय ने। इसका उत्तर होगा क्या? चौथा, एम एन रॉय ने। भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र रॉय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। और 1935 के जो राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग थी, जो 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि इसकी जो स्थापना करी गई थी, वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में की गई थी। और संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। दूसरा सवाल है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सबसे पहले जो बैठक हुई थी, वो हमारी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो सवाल कंफ्यूजन करने वाला यहाँ पर आ जाता है कि पहली बैठक हो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष हैं। कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी। तीसरा सवाल है, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा अधिनियम है? तो वो है पीस इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, जिसे पीस इंडिया अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। संसद का अधिनियम था, जिसका उद्देश्य था 1773 का जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण में लेकर ब्रिटिश सरकार के विनिमय अधिनियम की कमियों को दूर करना। जो ये नाम रखा गया था, वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पीट द यंगर के नाम पर ही इस एक्ट का नाम रखा गया था। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो जो संविधान सभा का सलाहकार थे, वो थे बी एन राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। इनको 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में तैयार किया था। वह संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य रचना के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है। इन्होंने फरवरी 1948 में इसका प्रारंभ मसौदा तैयार किया था। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो संविधान के जो भाग 8वां है, उसमें केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को एक प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की संरचना तय करने की शक्ति संसद में निहित होती है। किसमें निहित होती है?
संसद में निहित होती है। तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे 8 हैं। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। क्या है? अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो 17 सितंबर सन 1948 में। तो इसका आंसर आता है सेकंड, 1948 को संघ में मिलाया गया था, जो 3 दिन के सैन्य कार्यवाही के बाद सफल हुआ था। एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बल के निजाम शासित रियायत पर आक्रमण किया था। इसके बाद निजाम ने भारत में शामिल होने के लिए अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान का 15वां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत का जो 15वां भाग है वो हमारा निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि इलेक्शन से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद है भाग 15 में वो 324 से लेकर 329 तक है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 में चुनावों का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण चुनाव आयोग ही में ही निहित है। किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो उत्तर है हमारा वो है हमारा संविधान। तो राजतंत्र कौन सा है? वो है संविधान का राजतंत्र, जिसमें अपने अनुसार हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन सी समिति थी जिसके वो अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर हमारे कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे। बाद में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से 47 तक रहे। बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष और बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? जीवी मावलंकर ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे ये, और तमिलनाडु के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। बाद में 1952 में मद्रास राज्य में से राज्यसभा की सदस्य चुने गए। वह कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से भी जुड़ी थी। महिला थी ये। 1960 से 1965 तक इन्होंने स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द के संविधान के लिए गए हैं। यानी कि जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया था हमने, वो यूएसए से लिया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गया है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? सबसे सिंपल सा सवाल है ये। कितना समय लगता है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसके अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में तीन साल लगभग 3 साल लगे थे। वही है, अगर हम एग्जैक्ट देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि कुछ लगभग इसके अंदर 12 दिन कमी थी 3 साल होने में। और संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारा जो मौलिक अधिकार है भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा जारी अधिकार को चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। तो सरकार द्वारा बनाया गया जो प्रत्येक कानून है वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? संविधान के। अगर संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो वो कानून ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्र के संविधान का मार्गदर्शन करती है और राष्ट्र और नागरिकों के हर कार्य का पालन करने में मदद करती है। कानून बनाने वाली संस्था संविधान के अनुसार दिशा निर्देशक का पालन करना करती है। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो जो 26 नवंबर 1949 में जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो 395 इसके अंदर आर्टिकल थे। और 26 जनवरी 19
50 को इसको लागू किया गया था। तो मूल संविधान में कुल भाग 22 थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 हमारे अनुच्छेद थे। भारत के संविधान में अभी जो वर्तमान में है वो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 448 अनुच्छेद हैं। तो हम इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन देखे। धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन और क्लासेस आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ये क्लास यहीं तक ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।